महाराज रुक्मणी पत्र के पाठ की बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जिस घर में खूब लड़ाई झगड़े होते हो, खूब मनमुटाव हो, खूब कलह होता हो, यदि उस घर में कोई भी सदस्य रुक्मणी पत्र का पाठ करे तो उस घर में परम शांति और परम आनंद होता है। हाँ, मात्र 7 श्लोक हैं रुक्मणी पत्र में। कहा कि यदि किसी कन्या के विवाह में विलंब हो, किसी भी कारण से विलंब हो रहा हो, तो महाराज यदि वो कन्या स्वयं रुक्मणी पत्र का पाठ भगवान श्री कृष्ण को सुनाती है तो निश्चित ही योग्य वर की प्राप्ति होती है, उत्तम कुल योग्य वर प्राप्त होता है। बड़ी महिमा है। हाँ, कात्यायनी मंत्र के लिए तो कहा ही गया, लेकिन रुक्मणी पत्र और संक्षेप हो गया। कात्यायनी मंत्र का तो आप 1,00,000 सवा लाख जप करें तब फल प्राप्त होता है किसी कन्या को योग्य वर की प्राप्ति के लिए। लेकिन रुक्मणी पत्र का पाठ यदि कोई कन्या कुछ ही दिनों तक कर ले, भगवान श्री कृष्ण को सुनाए, तो भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। हाँ, ये रुक्मणी पत्र वही है जिस पत्र को मैया रुक्मणी ने ब्राह्मण को दिया था कि जाओ ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, जाएं और जाकर के मेरे इस संदेश को भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा दें। उसी पत्र का यदि पाठ किया जाए तो उसकी बड़ी महिमा है। तो उस पत्र में मैया रुक्मणी ने कहा, जब ब्राह्मण लेकर के पहुंचे भगवान के पास, तो भगवान देखते हैं उस पत्र पर लिखा हुआ है, मैया रुक्मणी का भाव है। मैया रुक्मणी कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलाथ लाभम त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। कहा कि हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म, हाँ, लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। फिर कहा, का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविण धाम भीरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवती न प्रणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनो भीरामम। कहा कि हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि में देखें, कुल में, शील में, स्वभाव में, सौंदर्य में, विद्या में, अवस्था में, धन में, धाम में, हाँ, सभी में आप अद्वितीय हैं, अर्थात आपके समान कोई नहीं है। हाँ, कहा कि मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे चारों प्रकार के सृष्टियों में से किसी प्रकार का कोई जीव हो, हाँ, कहा ना, अंडज पिंडज स्वेदज और उद्भिज, जितने प्रकार के जीव हैं सबका मन आपको देखकर परम शांति का अनुभव करता है। हाँ, कहा कि आनंदित होता है। अब हे पुरुष भूषण, आप ही बताइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति रूप में वर्ण न करना चाहेगी, प्राप्त न करना चाहेगी।
ऐसे कौन हो? कहा कि तन्मे भवान फलुवृतः पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतो प्रविभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैत्य आराद गोमायुवन् मृगपतेर बलिमंबुजाक्ष। कहा कि इसीलिए हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूं। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी हुई नहीं है। हाँ, आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राण वल्लभ, हे शरणागत वत्सल, मैं आप सरीखे वीरों को समर्पित हो चुकी हूं। हाँ, आपकी हूं मैं अब। कहा कि अब जैसे सिंह का भाग सियार न छू जाए, हाँ, सिंह का भाग सियार न ले जाए, वैसे ही कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। हाँ, ये तो सिंह के लिए अपमान की बात है। सिंह का भाग यदि कोई सियार ले जाए तो धिक्कार है उस सिंह पर। इसी प्रकार हे पुरुष भूषण, हे श्याम सुंदर, हे प्राण वल्लभ, कहीं शिशुपाल आकर के मेरा स्पर्श न कर जाए, मेरी रक्षा कीजिए। फिर कहा पूर्तेष्ट तत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवचनादि विरलम भगवान परेशः। कहा कि मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त यानी कि कुआं, बावली, तालाब आदि खुदवाने का काम करके परोपकार का यदि कोई कार्य किया हो किसी भी जन्म में, इसी जन्म में नहीं अपितु जन्म जन्मांतर में कभी मैंने यदि कोई परोपकार का ये पुण्य कार्य किया हो। फिर कहा इष्ट यज्ञादि करना, दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान की यदि मैंने आराधना की हो, हाँ, आपकी यदि मैंने आराधना की हो, तो हे प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और आकर मेरा पानी ग्रहण करे। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर पाए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। क्या कहा? पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादि विरलम भगवान परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणी। हाँ? यदि मैंने जन्म जन्मांतर में यदि कोई भी पुण्य कार्य किया हो तो आज उसका फल प्राप्त हो मुझे, और उस फल के रूप में हे प्रभु आप मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए। कहा कि शोभाविनी स्वमजितो द्वहने विदर्भान गुप्तः समेत्य पृतना पतिभि परीतः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनो द्वहवीर्य शुल्काम। कहा कि हे प्रभु आप अजित हैं, यानी कि आपको कोई जीत नहीं सकता है, कोई आपको हरा नहीं सकता है। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए, हाँ? और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मथ डालिए, नष्ट भ्रष्ट कर डालिए, हाँ? तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा आप पानी ग्रहण करें सरकार, हाँ? मेरा आप पानी ग्रहण कर लीजिए। फिर कहा अंतः पुरांत रचरी मनिहत्य बंधुम स्वामोद्वहे कथमिति कुलदेवी यात्रा।
कहा कि अंतःपुरांत रचरी मणिहत्य बंधुम स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम। कहा कि हे प्रभु, यदि आप सोच रहे हो कि तुम तो अंतःपुर में यानी भीतर के जनाने महल में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूं, तो इसका उपाय मैं आपको बता देती हूं। मैया रुक्मिणी ने पत्र में लिखा कि आप यदि सोच रहे हो कि मैं महल के भीतर महल के अंदर रहती हूं और बिना मेरे भाई बंधुओं को मारे आप महल के भीतर से मुझे कैसे ले जा सकते हैं, आप ये यदि सोच रहे हो तो मैं आपको इसका उपाय बता देती हूं। कहा कि हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को यानी दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। हे कमल नयन, कहा कि यस्यांघ्रि पंकज रजः स्वपनम महांतो वांछन्त्युमा पतिरिवात्मतपोपहत्यैर् यर्ह्याम्बुजाक्षन लभेय भवत प्रसादम जहियामसून व्रत कृशांचत जन्मभिष्या। कहा कि हे कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के सामने बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। हाँ, यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल प्राप्त नहीं कर सकी इस जन्म में, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण का मैं त्याग कर दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। इस जन्म में यदि आप मेरी प्रार्थना सरकार नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, मैं प्रायोपवेशन के द्वारा, अनशन के द्वारा अन्न जल त्याग करके संकल्प पूर्वक अपने शरीर को सुखा करके शरीर का त्याग कर दूं, चाहे फिर कितने भी जन्म क्यों न लगे, सैकड़ों जन्म क्यों न लगे, हर जन्म में आकर के और आपसे प्रार्थना करूंगी, किसी न किसी जन्म में आपका वह चरणारविंद तो अवश्य ही मिलेगा। इस प्रकार से मैया रुक्मिणी ने पत्र में अपने संदेश को लिखा और ब्राह्मण के द्वारा भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण तक वो ब्राह्मण पहुंचे हैं पत्र लेकर के, और ब्राह्मण के द्वारा सुनाए जाने पर भगवान श्री कृष्ण उस पत्र को श्रवण करते हैं। कहा कि इत्तेते गुह्य संदेशा यदुदेव मयाहृताः विविनश्य कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्। यदुवंश शिरोमणे, उस ब्राह्मण ने कहा कि हे यदुवंश शिरोमणे भगवान श्री कृष्ण, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूं। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की।